हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं इन्फोसिस की एसपीडीएसई हायरिंग के बारे में, जो कि 27 बैच के लिए होने वाली है ऑन कैंपस। एंड सरप्राइज मत होना आप लोग, बट देखो बहुत सारी वीडियोस में मैं कवर करने वाला हूँ हायरिंग्स जो कि अब ऑन कैंपस की होंगी, बिकॉज ये जो ऑन कैंपस का जो सीजन है वो अब यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है और ऑन कैंपस में मल्टीपल कंपनीज की हायरिंग्स होने वाली है। प्रिपरेशन की भी वीडियोस आएंगी, बट ऑफ कैंपस भी कोई हायरिंग आएगी तो भी मैं आपको डेफिनेटली इन्फॉर्म करूंगा। ऑफ कैंपस में भी कोई बढ़िया से बढ़िया हायरिंग आती है तो उसकी भी वीडियो आपको मिल जाएगी, और ऑन कैंपस की भी हायरिंग्स को हम लोग कवर करें। ठीक है। तो और कोई भी चीज जो मैं पोस्ट करता हूँ विथ स्क्रीनशॉट विथ प्रूफ्स ही पोस्ट करता हूँ, ऐसे कुछ भी नहीं पोस्ट करूंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं इन्फोसिस के बारे में। तो इन्फोसिस की तरफ से मैं आपको कॉन्वर्जेशन दिखा देता हूँ। अगर आप लोग हमारे ग्रुप में होंगे तो आपने भी ये कॉन्वर्जेशन पढ़ी होगी, अगर नहीं है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। इन्फोसिस सेकंड टाइम आई है परसों कॉलेज में। सो समवन आस्क्ड हैक विथ इन्फी में कितने लोगों को लगा इस टाइम 3.6 का रोल भी होगा, उसमें मास हायरिंग करेंगे। तो रिवर्ट देखो, 160 बच्चों को हायर किया था हैक विथ इन्फी में। एंड यहां पर इनने क्या मेंशन किया है, नहीं अब की बार भी 4 रोल हैं, 21 LPA, 16 LPA, 10 LPA, 7 LPA। तो ये कॉन्वर्जेशन हुई तो मैंने इनसे बोला कि आप एक बार स्क्रीनशॉट शेयर कर दो, तो उन्होंने ये वाला स्क्रीनशॉट शेयर किया जो कि उनकी टीपीओ ने शेयर किया है कि इन्फोसिस के लिए उनके जो कॉलेज है उसमें यहाँ पर जो फॉर्म्स हैं वो यहाँ पर भरवा दिए हैं। अब आप सोचोगे कॉलेज कौन सा है, क्योंकि कॉलेज बता दो, कॉलेज है यहाँ पर ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी, और इसी प्रकार से मल्टीपल कॉलेजेस में यहाँ पर जो अलग अलग कंपनीज है वो यहाँ पर आ रही हैं और एक साथ हायरिंग यहाँ पर होने वाली है बहुत सारे कॉलेजेस में फ्रॉम इन्फोसिस। बिकॉज अभी आई थिंक 5 जुलाई को बहुत सारे कॉलेजेस में अनाउंसमेंट हुआ है और 6 जुलाई मतलब आज की डेट में कॉलेजेस में फॉर्म भरने की जो प्रोसेस है उसको स्टार्ट किया है। ये वाली जो हायरिंग है ये एसपीडीएसई प्रोफाइल के लिए है, मल्टीपल कॉलेजेस में अनाउंस हुई है, इसके बारे में बात कर लेंगे इस वाली वीडियो में। सबसे पहले अगर हम प्रोफाइल्स के बारे में बात करें तो 4 प्रोफाइल्स ऑफर करी जा रही हैं, जिसमें स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर L3 ट्रेनी है 21 LPA, स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर L2 ट्रेनी है 16 LPA, स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर L1 ट्रेनी है 10 LPA, एंड डिजिटल स्पेशलिस्ट इंजीनियर है विथ 6.25 LPA। ठीक है। तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं हम। सबसे पहले इसकी प्रोसेस को समझेंगे। सो हम इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इन्फोसिस एसपीडीएसई हायरिंग। ठीक है, इसको बोला जाता है इन्फोसिस एसपीडीएसई हायरिंग। और इसकी जो हायरिंग प्रोसेस है वो बड़ी ही सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सिंपल केवल समझने के लिए है, अदरवाइज बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। सो बेसिकली इसकी हायरिंग प्रोसेस को समझने के लिए सबसे पहले राउंड्स को लिखेंगे। सबसे पहले आपका यहाँ पर होता है असेसमेंट। सबसे पहले यहाँ पर होगा असेसमेंट, उसके बाद आपका यहाँ पर होगा इंटरव्यू, एंड देन आपका हो जाएगा यहाँ पर फाइनल एचआर या सिलेक्शन। आप कहोगे बड़ी सिंपल सी प्रोसेस है, इसमें तो कुछ भी है ही नहीं, असेसमेंट है, इंटरव्यू, एचआर। ठीक है, बट ये जो प्रोसेस है यही तो बड़ी डिफिकल्ट है। क्यों है वो मैं आपको समझाऊंगा। उसके लिए आपको असेसमेंट समझना पड़ेगा। जो असेसमेंट है इसका वो 4 क्वेश्चंस में डिवाइड किया जाता है। यहां से सारी बातों को ध्यान से सुनना। 4 क्वेश्चंस होंगे जिसको इन्फोसिस कहती है इजी, मीडियम, हार्ड और कॉम्प्लेक्स। और यहीं से चीजें हो जाती हैं कॉम्प्लेक्स। इन 4 क्वेश्चन में इन्फोसिस आपको ऑप्शन देती है कि इन 4 क्वेश्चन में आप कोई भी 3 कोडिंग क्वेश्चंस कर सकते हो। ये बेसिकली कोडिंग क्वेश्चंस होंगे जो आपके असेसमेंट में आएंगे। क्या इसके अलावा और कुछ आएगा असेसमेंट में? कुछ भी नहीं आएगा। जो एसपीडीएसई की हायरिंग होती है उसमें और कुछ भी नहीं आता, केवल ये 4 कोडिंग क्वेश्चन आएंगे, इजी, मीडियम, हार्ड और कॉम्प्लेक्स, जिसमें से आप कोई भी 3 कोडिंग क्वेश्चंस आपकी उम्मीद है आप कर सकते हो। तो ये यहाँ पर असेसमेंट में देखने को मिलता है। अब लेकिन इसमें होता क्या है उसको ध्यान से समझते हैं। बेसिकली इनका जो इजी, मीडियम, हार्ड या कॉम्प्लेक्स है उसको आप भूल जाओ। जो इसमें क्वेश्चंस आते हैं दे आर एक्सट्रीमली टफ, एक्सट्रीमली टफ। मतलब दीज क्वेश्चंस आर लाइक यू आर गिविंग द टेस्ट ऑफ गूगल। अब कई बच्चों को तो ये मजाक लग रहा होगा, बट ये सच्चाई है। अगर आप गूगल का टेस्ट दे रहे हो ना, तो गूगल का टेस्ट हो गया, उबर का टेस्ट हो गया, उस लेवल की जो कंपनीज का टेस्ट आता है ना, उसके लेवल का टेस्ट आपको देखने को मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के टेस्ट तो बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, बट नंबर ऑफ सिलेक्शंस कम होते हैं। जैसे गूगल हायर करने आई तो कितने बच्चे हायर करेगी? 5 बच्चे, 4 बच्चे, 2 बच्चे शायद। बट इन्फोसिस एसपीडीएसई में हायर होते हैं 200 बच्चे, 250 बच्चे। तो लेवल तो बराबर ही है, बट नंबर ऑफ सिलेक्शंस बढ़ जाते हैं, इसलिए ये इनके कंपैरेटिव में इजी हो जाता है एग्जाम। अब जो ये 4 क्वेश्चंस हैं उसमें सबसे पहले कोई भी इजी नहीं होता, कोई भी मीडियम नहीं होता। आप सारे क्वेश्चंस को हार्ड ही मान के चलो। सारे क्वेश्चंस आपको लगभग हार्ड डिफिकल्टी के ही देखने को मिलेंगे। बट तब भी इसको मैं थोड़ा सा स्पेसिफाई करना चाहता हूं। जिसको ये इन्फोसिस इजी स्पेसिफाई करती है ना, जनरली आपको उसमें एक जनरल क्वेश्चन देखने को मिलेगा फ्रॉम एरे और स्ट्रिंग, बट थोड़ा सा हार्ड ही रहेगा।
मतलब आप लीड कोड के मीडियम या हार्ड लेवल इसको बोल सकते हो। जो फर्स्ट क्वेश्चन आएगा ये लीड कोड का मीडियम हार्ड रहता है। एंड जनरली ये एरे, स्ट्रिंग्स, मैथ्स बेस्ड एल्गोरिथम्स, सर्चिंग, सॉर्टिंग, ठीक है, सर्चिंग, सॉर्टिंग, या किसी भी टॉपिक से हो सकता है, बट थोड़ा सा लीड कोड मीडियम हार्ड लेवल का ही रहेगा। जो मीडियम क्वेश्चन इन्फोसिस बोलती है वो एक्चुअल में मीडियम नहीं है, वो हमेशा से आपका हार्ड लेवल का ही रहेगा। और जो हार्ड क्वेश्चन है वो वेरी हार्ड रहेगा, और कॉम्प्लेक्स तो बहुत कॉम्प्लेक्स होता ही है। जो लास्ट के ये जो 3 क्वेश्चन है ये किससे आते हैं ये समझना बहुत जरूरी है। जो हाईएस्ट वेटेज अभी तक इन्फोसिस के एग्जाम्स में रहा है वो रहा है केवल 2 टॉपिक्स का। एक है डायनेमिक प्रोग्रामिंग। डायनेमिक प्रोग्रामिंग फेवरेट सब्जेक्ट है यहाँ पर इन्फोसिस एसपीडीएससी एग्जाम के लिए। सेकंड आता है ग्राफ, अगेन अ वेरी फेवरेट टॉपिक। डायनेमिक प्रोग्रामिंग और ग्राफ के हाई लेवल क्वेश्चंस आपको अच्छे से आने चाहिए, इन्फोसिस के एग्जाम में हमेशा आते हैं। प्लस जो मैंने आपको बताया आपका जो बेसिक्स होते हैं ये एरे स्ट्रिंग्स के अच्छे लेवल के क्वेश्चन वो तो आपको आने ही चाहिए। बट जो सबसे 2 फेवरेट टॉपिक जो मैंने बताया इसके वो है आपके डायनेमिक प्रोग्रामिंग और ग्राफ। बट इसमें थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स ये लोग कैसे जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग की। सो डायनेमिक प्रोग्रामिंग में ये लोग क्या करेंगे, हो सकता है डीपी का क्वेश्चन पूछ लें, डायरेक्ट सिंगल डीपी, 2 टीडीपी, ठीक है। बट ये लोग कई बार पूछ लेते हैं बिट मास्किंग, बिट मास्किंग भी आ जाती है, ठीक है। या ये पूछ लेते हैं डीपी ऑन पार्टीशन, मतलब हाई लेवल की भी डीपी ये लोग पूछ लेते हैं। ग्राफ्स में ये लोग जनरल जो एल्गोरिथम्स होती हैं उसमें काफी ज्यादा वेरिएशन कर देते हैं, और ज्यादातर लोग क्या करते हैं ग्राफ में स्टैंडर्ड एल्गोरिथम पढ़ के आते हैं, या फिर ये लोग डिसजॉइंट सेट होता है, डिसजॉइंट सेट से भी यहाँ पर क्वेश्चंस इसमें आते हैं। तो ग्राफ भी काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, या फिर ग्राफ को ये एन एरे ट्री में लेके चले जाएंगे। एन एरे ट्री और ट्रीज भी इंपॉर्टेंट है, एन एरेस ट्रीज या ट्रीज वाले जो ग्राफ होते हैं उसके भी क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिलेंगे। हाउएवर इसके ऊपर हमने एक पूरी पीडीएफ अपलोड कर रखी है प्रीवियस ईयर की, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल के दे दूंगा, अगर आपको हेल्प चाहिए तो उससे आपको हेल्प मिल जाएगी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। अब इस राउंड को क्रैक करने के लिए होता क्या है कि भैया 3 क्वेश्चंस इन्फोसिस बोलती है कि आप कोई भी अटेम्प्ट कर सकते हो अपने हिसाब से, बट एग्जैक्ट कट ऑफ कितना जाता है देखो, अगर आपने 1.5 प्लस क्वेश्चंस कर लिए ना तो आपका चांस बन जाएगा कि आपको इंटरव्यू आएगा। मतलब एक क्वेश्चन आपने पूरा कंप्लीट कर लिया विद ऑल टेस्ट केसेस पास, उसके अलावा आपने कोई सेकंड क्वेश्चन या तो पूरा कंप्लीट कर लिया, या आप बोल सकते हो आप सेफर स्कोर मान के चलो 2/3। 3 कोडिंग क्वेश्चन कोई भी आपको अटेम्प्ट करने हैं, अगर उसमें से अगर आपने 2 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए तो आपका सिलेक्शन गारंटेड है, आपका असेसमेंट क्रैक हो जाएगा, ये बात आप मान के चलना। कभी कभार 1.5 क्वेश्चंस पे भी सिलेक्शन हो जाते हैं, इसलिए 1.5 को हम थ्रेशोल्ड मानते हैं। इसके बाद होता है आपका इंटरव्यू। ये जो इंटरव्यू होगा ये होता है आपका मिक्स डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स प्लस जो भी आपने प्रोजेक्ट्स लिखे हैं वो, प्लस बिहेवियर क्वेश्चंस। सो ये इन सब का मिक्स होता है, इन सब का जो मिक्स होता है वो इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा इंटरव्यू में। डीएसए, प्रोजेक्ट बेस्ड क्वेश्चंस एंड बिहेवियर क्वेश्चन, ये सब आपको मिक्सेस में देखने को मिल जाएगा। So this is the entire process, and based on your performance you get the profile. I hope you guys like this video. Thank you so much for watching.